अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जो है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि इबाद ने यूनिफॉर्म अपना वेयर नहीं किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इनके स्कूल में आज फ्लावर्स डे, और अच्छा इनके स्कूल वालों ने जो है ना क्राउन मंगवाया था पूरा जो फ्लावर्स का होता है, यानी कि पूरा सर के ऊपर इस तरीके से पहनाने का। एक तो वो बच्चों पे यानी ख़ासतौर पे लड़कों पे एक तो अजीब लग रहा था, सूट नहीं कर रहा था, और सेकंड ये था कि ठंड इतनी ज़्यादा है और फ्लावर्स इतने ठंडे होते हैं कि फिर मैंने वो भेजना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं बस यहाँ पे बुके भेज रही हूँ। अच्छा, इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो ज़्यादा छोटी क्लासेस में होती है, तो इसीलिए जहांगीर जो अपने रेगुलर यूनिफॉर्म में जाएगा, सिर्फ इबाद को ही जो है वो घर के कपड़ों में जाना था। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना जी, भाई का ख्याल रखना बेटा। आज मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना है, टाइम मेरे पास काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, और अभी ये जो इतने दिन से उसको देखा भी नहीं है ना, तो इससे और ज़्यादा ये ख़राब हो गया था। तो आज अच्छी तरीके से जो है ना मैं पूरा फ्रिज अपना साफ़ करूँगी, मतलब कि इसकी डीप क्लीनिंग होगी। वाला मौसम सही रहता है फ्रिज वगैरह साफ़ करने के लिए ना, डीप फ्रीज़र ख़ास तौर पर, तो फिर बर्फ़ नहीं जमती है। तो इसको खाली करते हैं आराम आराम से। ये बर्फ़ रखी हुई है। तो ठंड, और ठंड के अंदर जो ना ठंडी ठंडी चीज़ें हाथ से जब निकाल रही थी ना, हाथ बिल्कुल मेरे सुन हो रहे थे। लेकिन क्या करें कि यही मौसम जो है ना बिल्कुल मुनासिब रहता है, वरना अगर गर्मियों में फ्रीज़र को साफ़ करो ना, तो एक तो हमारे लाइटों के इतने ज़्यादा मसले होते हैं, बार बार लाइट जाती है तो फिर बर्फ़ नहीं जम रही होती, और फिर फ्रिज जो है ना हमारा अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता। तो आज मुझे क्योंकि पूरा वॉश करना है, वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वॉश करूँ, क्योंकि ज़्यादा वॉश करने से फ्रिज जो है ना वो ख़राब होने लग जाता है। तो फ़ौरन आप उसको ड्राई कर लें, जैसे ही आप इसको वॉश करें ना, बिल्कुल भी इसको गीला ना रहने दें, वरना फिर जंग आना शुरू हो जाता है। मेरा पहले वाला फ्रिज भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मैंने सेल किया था, सिर्फ वो सिर्फ छोटा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आता है, क्योंकि मेरे वो जहेज़ का फ्रिज था। तो होता है ना कि आपको अपनी जहेज़ की जो भी चीज़ होती है, छोटी सी भी चीज़ होती है ना, तो वो आपको एक मोहब्बत सी हो जाती है उस चीज़ से। खैर उसका साइज़ छोटा था, तो खैर उसको सेल करना भी ज़रूरी था। अभी यहाँ पे जो ना, अच्छा बर्फ़ जो है ना उसको पिघलाने के लिए बहुत से लोग नमक भी डालते हैं, और नमक से जो है बहुत जल्दी बर्फ़ पिघल भी जाती है। तो मैंने भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, बहुत जल्दी जो है ना उससे पिघल गई थी। बाकी थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल डाल के इसको जो है साफ़ सुथरा कर लिया था। मैं फ़ौरी तौर पे जो है ना इसको ड्राई कर रही हूँ, ताकि कहीं पे भी पानी की एक बूंद भी ना रहे। मुझे जो है ना फ्रिज साफ़ करते करते अपना बचपन का जो है ना वो किस्सा याद आ गया था, कि जब मैंने इतनी कोई बेवकूफ़ी की थी। मैं इबाद जितनी होंगी, और ट्यूशन से आई तो बस मैंने अम्मी को खुश करना चाहा, और मैंने जो ना सोचा कि गर्मियों के दिन थे, मैंने कहा चलो कूलर बना लेती हूँ। उस टाइम पे जो है ना डिस्पेंसर वगैरह नहीं होते थे, तो बर्फ़ के प्याले जो है ना वो इस तरीके से रखते थे, और उसी को पानी में डाल के हम कूलर बनाते थे। तो मैंने भी बर्फ़ के प्याले को निकालने के लिए छुरी की मदद से जो उसको किया ना, तो एकदम उसके कंप्रेसर पे जाके लगी, और वो ख़राब हो गया था फ्रिज। तो बहुत डांट लगी थी भाई, बल्कि अम्मी से तो मुझे मार भी पड़ी थी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने भी अपने बचपन में कौन सा ऐसा बड़ा नुकसान किया जो अब तक आपको याद हो। तो फ्रिज को जो है वो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। अच्छा, इस तरीके की सफाइयाँ करने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और घर में एक हल्का पनसा आता है। यानी कि अलमारियाँ साफ़ करो, बेड के नीचे की सफाइयाँ, अलमारियों के ऊपर का, तो ये वाली क्लीनिंग करने के बाद ना ऐसा लगता है घर ने कोई सांस ली है। मुझे ऐसा फील होता है, आप लोगों को भी ऐसा फील होता है, पर नहीं होता मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मज़ेदार सा खाना अम्मी के घर से आया था, जिसे मैं भी गर्म कर रही हूँ। टाइम के बाद जो है ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ, आज काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ रोटी। अरे काम तो करने हैं, कहीं भी चले जाओ आप, आकर काम पे लगना है आपको। अब आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन पर आ रही है लाइफ। शुरू शुरू में तो पता नहीं चलता था सामान घर में क्या है क्या नहीं है, फिर वो आपका दिमाग भी जो है ना नहीं बस गैर हाजिर सा रहता है। जब आप आते हो ना माई के ख्यालों में खोए हुए होते हो, अच्छा नहीं लगता। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सेटिंग पर अपने आती रहती है। तो लोगों को रोटी वगैरह डाल के दूँगी, मैं हो सकता है कि बिरयानी खा। तो अभी जो है मेहमानों को घर आना था, इसीलिए मैंने अपने काम की जो है वो स्पीड बढ़ा ली थी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का बाल छड़ हेयर ऑयल, और ये ख़ास तौर पे एलोपेशिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एलोपेशिया उस बीमारी को कहते हैं, यानी कि उस मर्ज़ को कहते हैं, मैं बीमारी बोलूँगी, कि बालों का झड़ जाना, कम हो जाना, और गंजपना जो है ना जगह जगह हो जाना, सर में ख़ास तौर पे मर्दों में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, मैंने ये हेयर ऑयल जो है अपने बालों के लिए इसलिए मंगवाया क्योंकि मेरे बालों का घन भी कम होता जा रहा है, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, क्योंकि बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पे इस मौसम में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपने बालों के स्कैल्प पे जो है ना आप इसको नहाने से 1 से 2 घंटे पहले लगा लें। वैसे मैं ओवरनाइट का जो ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं भी रात को ही लगाती हूँ इसे, और सुबह जो उठकर नहा लेती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को इसकी बोतल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा जो है मेरे घर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेली जो है ना मैं इसका यूज़ करती हूँ।
तो खैर ये कि हाथ लग लग के जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गई ये बोतल। तो अभी जो है ये इतना हेयर ऑयल अभी बाकी रहता है, इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं इसको जो है ऑर्डर कर लूँगी। तो ये ख़ास तौर पे एलोपेशिया के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, हेयर डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस मौसम में जो है ना स्कैल्प काफ़ी आपका खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आपके डैंड्रफ होने लग जाती है। बालों की जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनके बाल बढ़ नहीं रहे या फिर झड़ बहुत ज़्यादा रहे, तो वो भी इस बाल चढ़ के हेयर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग भी चिल्तन प्योर के इस बाल चढ़ हेयर ऑयल को मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी इसका इस्तेमाल करने का जो भी तरीक़ेकार है वो पीछे जो है यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है। आज तक से उठा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल लेटा हुआ है। अल्लाह ताला हजरी करवाए। आमीन। अब तो वाकई में दुआ यही करके आई हूँ वहाँ पे मीना पे, अरफात पे ले गए थे ना, तब यही दुआ करके आए। अल्लाह ताला हज पे बुलाए थे, हज पे बुला ले, उम्र बुला ले, बस बुला ले। सबसे रोना इस बात पे आता है कि आखिरी सफर ना हो, बस ये बस रोना इस बात पे आ रहा था। मैं जब आखिरी उम्र की जब सही करके निकल रही थी ना, जैसे आखिरी उम्र था, दूसरे दिन तो मुझे तवाफ करना था, तो वो वहाँ से आने को दिल नहीं जा रहा। मतलब सही तो लाजिम है, जब आएंगे तो बात अभी होगी, तो निकला ही नहीं जा रहा वहाँ से, मतलब पता नहीं कब आना होगा। तो यहाँ पे जो मेहमान आए हुए हैं, ये बड़े ख़ास मेहमान आए हुए हैं भाई, मेरा पूरा ससुराल आया हुआ है, क्योंकि मेरी जो पहली सास जो थी, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो सगी अम्मी थी, उनकी दोनों बहनें हैं और ये मेरी दोनों सासें ही लगती हैं। तो दोनों एक साथ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी कम आ रही होती है, क्योंकि सबके घरों में मसरूफियत बहुत ज़्यादा। तक मेरी सास हयात थी तब तक तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा आती थी, क्योंकि लाजिम बात है उनकी बहन थी। अब वो नहीं है तो बस उनकी यादें हैं, और फिर होता है ना कि इंसान का थोड़ा फिर ये होता है कम हो जाता। आज जो है मुझे अपनी सास की बहुत याद आई, साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी चिढ़ गई थी कि बस जिक्र जब इस तरीके से आता है ना, तो लाजिम बात है, हम तो ये कि मैं तो बहू हूँ और मेरी अम्मी माशाल्लाह, मेरी अम्मी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी सास से। तो जब हम लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं तो फिर सगी औलाद तो फिर यही है कि औलाद तो औलाद होती है। तो बस यहाँ पे ना माशाल्लाह मेरी इन दोनों सासों ने भी जो है वो उम्रा किया हुआ है। तो बस यही होता है, जिन लोगों ने पहले से देखा हुआ होता है ना मक्के और मदीनों को, तो बस जब उन लोगों के सामने बातें छिड़ती हैं तो फिर बातें बहुत ज़्यादा छिड़ती चली जाती हैं, और वहाँ की यादें जो है ना वो एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। अम्मी ले लो, सही बात। अम्मी की तरफ बहुत रही, अम्मी की हर दुआ में हाजिरी, यानी कि हर दुआ में पहला लफ्ज़ अम्मी का था, शक्ल नजर आ रही है, पहला लफ्ज़ अम्मी का था। मां की दुआएं होती हैं, बहुत खुश हो रही हूँ, उन्हीं की दुआएं हैं ये। बाबा अगर माँ बाप का जितना करिए ना, बाप से बढ़ के कहीं कदम में आगे, बाप के आगे अगर आप खामोश हैं, अगर गलती भी है कुछ ना दो तो उसका भी अजर मिलना है। नहीं, माँ बाप की दुआएं लगती हैं। माँ बाप हुसैन है, बस खा ले, फेंके ना, फेंक दिया उसने भाई। दीदी समझ लो कि हर जगह पर अम्मी रात वो नहीं खाएगा, नहीं खा रहा है, अम्मी खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। अम्मी का नाम पर क्या? आज दूसरा उम्र इन्होंने अम्मी का नाम कर दिया, अम्मी के नाम पर मैंने कहा पहला आप अपना करें, पहला अपना ही होता है, दूसरा मेरे बच्चे मेरे नाम का उम्र किया। तो माशाल्लाह से हम लोग जब से आए हैं ना उम्रा करके, तब से ही माशाल्लाह रोज़ आना ही मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो घर में एक अलग सी रौनक लगी हुई है, और ये कि दिल भी लगा हुआ है। वरना जब भी आप थोड़ा अकेले बैठते हो ना, तो बस वहीं पे पहुंच जाते हो और दिल बहुत अफसरदा सा हो जाता है, और दिल चाहता है कि बस उठ के वापस वहीं चले जाओ। तो बस ये होता है कि सब आ जाते हैं तो थोड़ी बातें हो जाती हैं, और ज़्यादा जो है बस आपका जो दिमाग थोड़ा सा होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं सामान के बारे में कि सामान हमें हमारा मिला या फिर, तो हमारा जो जमजम और जो एक बैग था ना जिसमें हमारे कपड़े और कुछ चीज़ें थी, जो गिफ्ट्स वगैरह थे, वो बैग और जमजम तो हमें 2 दिन के बाद मिल गया था, लेकिन खजूरें जो है वो अब तक रिसीव नहीं हुई हैं, और मुझे जो है ना कोई आसार भी नहीं लग रही कि खजूरें मिलेंगी, क्योंकि सब जगह बात कर ली है, फॉर्म वगैरह भी सब कुछ फिल कर दिया, लेकिन खजूरों का जो है वो लोग भी जो है हमें नहीं बता रहे। वरना जमजम और बैग का तो वो लोग कह रहे थे कि आपका मिल जाएगा, और लोगों ने हमें जो है हैदराबाद में डिलीवर करवा दिया था, हम लोगों ने जाके बस रिसीव किया है, लेकिन जो है वो खजूरें अब तक मिस हैं।
तो अभी जो है ना मैं अम्मी के साथ ऑटोबान आई थी, यहाँ से अम्मी को कुछ कपड़े लेने थे, तो अम्मी ने कहा कि तुम साथ ही चली। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो भाई बहुत अच्छी कोई सेल लगी हुई है, 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो भाई जिन जिनको यहाँ से विंटर शॉपिंग करनी है ना अभी तो कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत पर कपड़े मिल रहे हैं। अच्छा, मेरे हाथ पे जो ना काला धागा बंधा हुआ है, तो मुझे कुछ कमेंट्स थी कि आपने क्यों बांधा हुआ है, हमें बताएं। तो भाई इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक तो नहीं थी। दरअसल ये हुआ था कि उम्रे पे जाने से पहले मेरे हाथ में लग भी बहुत रही थी और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अम्मी जिक्र करा तो अम्मी ने बांध दिया था। बाकी ये था कि हाँ, उसके बंधने के बाद से ना मेरे हाथ पे लगी भी नहीं और दर्द भी गायब हो गया था। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी, या तो शायद एक माँ के हाथ से बंधा हुआ था इसलिए जो है चोट लगना बंद हुई और फिर दर्द भी मेरा सही हो गया था, या फिर वाकई में काला धागा बांधने से कुछ ऐसा होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए, क्योंकि होता है ना कि बाज़ दफ़ा बच्चों की लग रही होती तो हम काला तिलक लगा देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से होता हो कि अम्मी ने मेरे हाथ में बांध दिया था। तो बस जब से ये बंधा हुआ है, बाकी कोई ख़ास लॉजिक नहीं थी। अल्लाह ऐसा भाई सबको दे जो खाना पका के दे दे। सही बात। मैक्रोनी मास्टर मैं दिल चाह रहा था, मैं रोटी खा ली, चावल खा लिए। मैंने खुद कल कह रही थी कि चावल मैंने चावल नहीं बनाएंगे, ऐसी चैनल पे इसकी मैक्रोनी बना ली यार। क्या इसकी घर में भी मैक्रोनी बना रही है। एक बार खुद इसकी रेसिपी से मैक्रोनी बनाई। तो कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप घर आओ और खाना पका हुआ मिल जाए आपको। तो अम्मी ने क्योंकि मुझे कहा था बाज़ार जाने को, तो अम्मी से ही मुझे मना नहीं किया गया और घर में खाना ही बनाना ज़रूरी था। तो रास्ते से ये था कि हम चिकन कौरमा लेते हुए आ गए थे और तहसीन को मैं ऐसे ही जो है ना फ़ोन पे कह के चली गई थी कि तहसीन मैक्रोनी बना लेना जब तुम आओ तो। लेकिन जब मैं आई तो मैक्रोनी वाकई में इसने बना ली थी। और ये था कि फैक्ट्री से आया आती जो है ना बस ये काम में लग गया। तो बस दिल बड़ा खुश होता है कि जब आपको आपके रिश्ते जो है ना ये बड़े खूबसूरत होते हैं। अल्लाह पाक सबके मेकों को, सबके ससुरालों को सलामत रखे कि अगर एहसास है ना इन रिश्तों में, तो इन रिश्तों से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते कोई नहीं है। और अगर इन रिश्तों में एहसास नहीं होता ना, तो इन्हीं रिश्तों से ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि ख़तरनाक और ख़ौफनाक रिश्ते कोई नहीं होते। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी आपको अपनों की होती है और सबसे ज़्यादा जो सुकून और जो राहत मिलती है ना वो भी अपनों से ही मिलती है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब कोई दुख अगर आपको अपना कोई देता है ना तो वो दुख बहुत ज़्यादा होता है, और जब कोई खुशी आपको अपना कोई देता है तो वो खुशी भी बहुत कहीं ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ अल्लाह पाक ने जो है रिश्तों में रखी और मैक्रोनी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई। ऐसे बस मिलजुल के काम हो जाता है ना तो वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। तो रात का तो खाना ये होता है कि हमारा बाहर ही पक रहा है, क्योंकि अंदर गैस ही नहीं होती है किचन में। 9 बजे जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग हो जाती है। ये था गर्मियों में कि 12 बजे के बाद जाती थी गैस, लेकिन अभी तो सर्दियों में ये कि 9 बजे के बाद ही चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो हर जगह ही जो है जिससे बात करो, जिससे पूछो, सब जगह यही है कि गैस नहीं है और लाइट नहीं है। इन दोनों चीज़ों ने जो है बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे और करम करे, और ये कि हमारे पाकिस्तान को भी जो है वो बस इन चीज़ों से बचा ले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है ना बेजारियत सी होने लगी है इन चीज़ों से। तो अभी यहाँ पर बस जहांगीर को मैंने काम पे लगाया था। अच्छा, मैं जो है ना बच्चों से काम करवाती रहती हूँ छोटे मोटे, क्योंकि बच्चों को अगर इस उम्र से आदत पड़ी रहती है ना तो सही रहता है, वरना बड़े होकर भी जो है ना बच्चे बिल्कुल बस वो बैठे ही रहते हैं और माओं को देखते रहते हैं काम करते वक्त, तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बच्चों को जो है ना बचपन से आदत डालें, चाहे आपकी बेटा हो या बेटी हो। उनको जो है ना बिल्कुल आराम तलब जो बच्चे होते हैं ना वो मुझे बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं कि बस खुद बैठे हुए हैं और माएँ जो वो बेचारी लगी हुई है काम करने में। तो ऐसा तो ना मैंने कभी किया कि अम्मी मेरे सामने काम कर रही हैं और मैं बैठी हुई हूँ, और ना मैं अपने बच्चों को करने देती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे, मेरे हस्बैंड ने भी अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा हाथ बटाया। तो इससे क्या होता है कि आगे आपकी ज़िंदगी आसान होती है, और जो आपकी आने वाली बीवी भी होती है ना वो भी आपसे खुश रहती है। और यही होता है कि यार कितनी अच्छी तरबियत की है आपकी माँ ने ना। तो घर का काम करने में कभी भी तोहिन महसूस नहीं करनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। घर का काम करना सिर्फ औरत पे फ़र्ज़ है, घर सबका होता है तो सभी के ऊपर फ़र्ज़ है कि सभी जो है वो काम करें। तो ये होता है कि बस अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ में ना होने दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।